छत्तीसगढ़ में कल से सेवा सहकारी समितियों में धान की खरीद शुरू होनी है। इसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। समितियों में धान तुलाई और भंडारण के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। धान खरीदी से पहले एनडीटीवी की टीम ने बिलासपुर के सेवा सहकारी समिति सरकंडा में किसानों से खास बातचीत की। क्या कहना है किसानों का, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी शुरू होनी है। इसको लेकर सोसाइटियों में तैयारियां शुरू हो चुकी है और किसान किस तरह तैयार हैं, फसल किस तरह पका है और वो क्या सोचते हैं सरकार की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। भैया सबसे पहले जो परिचय बता देंगे। मैं माधव सिंह ठाकुर, भारतीय किसान संघ प्रांत अध्यक्ष। चूँकि मेरे को पूरे प्रदेश की जानकारी है कि बहुतायत जगहों पे अभी फसल कटाई हो चुका है। फसल काट के वो सुरक्षित अपने घर में रखे हैं। कल से वो अपना धान लोगों को ऑनलाइन टोकन कटना भी शुरू हो गया है और सोसाइटियों की भी जानकारी है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। धान खरीदी में अपना जैसे खरीदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में मूलभूत सुविधा की मांग है अपना। जी इस सोसाइटी में भी काफ़ी सारी समस्याएं होती है, लगातार लोगों मांग करते हैं कि कुछ कहीं ना कुछ कमी है सुविधाओं को लेकर। जी, यहाँ मतलब चबूतरा नहीं बना है। क्या कारण से नहीं बना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चबूतरा नहीं है। धान सरकार बोलती है कि 72 घंटे या 24 घंटे में उठा लेंगे, उठा नहीं पाते, वो कर नहीं पाते। धान रहता है वो नुकसान होता है और जो नुकसान होता है वो अच्छी बात नहीं है। जी, पर धान भी पूरी तरीके से नहीं पकाता है, क्योंकि किसान किस तरह से उसमें राहत पाएंगे। तो वो वैसे किसानों की समस्या नहीं है, समस्या सरकार की है। सरकार हमारा मेहनत से कमाए और अन्न को ख़राब कर डालती है। रख रखाव नहीं होने के कारण तो चबूतरा होना चाहिए। और दूसरा, अभी किसान अर्ली वैरायटी वाले सब काट के रखे हैं। अभी कल से वो लाएंगे बेचने और वो फील्ड में आने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या तकलीफ़ है या क्या नहीं है। वैसे अभी तक के तकलीफ़ को कहीं जानकारी नहीं है। सब जगह सुविधा पर्याप्त है। कुछ जगहों में ऐसा मांग है कि पहले 15 कुंटल खरीदी होता था तो जगह पर्याप्त था, लेकिन अभी 21 कुंटल होने के बाद थोड़ा सा जगह की कमी हो जाती है। तो नया खोलने का ऐसा कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है सरकार के पास अभी। जी। तो उसी में ही विस्तार कर रहे हैं, स्थल परिवर्तन करके बड़े जगहों में खरीदी करने की तैयारी चल रही है। जी, धान की जो रेट सरकार द्वारा तय किया गया है, कहीं कहीं इसमें भी किसानों का मांग रहता है कि रेट जो है वो सही नहीं दिया जाता। जी, किसानों की ऐसा है कि पिछले साल 3100 में खरीदी किया गया था, तो हमारा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश मांग करता है कि जो केंद्र सरकार ने 117 रुपये दिया है वो जोड़ कर दिया जाए। और दूसरा यह है कि पूर्व में हमारे द्वारा खरीदे गए धान का एक किस्त बचा है न्याय योजना वाला, वो भी हमको त्वरित दिया जाए। जी, हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं होती हैं किसानों को। ये बताएंगे जब किसान खेत में जाते हैं किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। सरकार की जो राशि है उससे कितना संतुष्ट है? सरकार की राशि से तो संतुष्ट है अपन, लेकिन जो 117 रुपये जो है बढ़ के आया है उसको इसके साथ जोड़ के दिया जाए। जी। और जो भैया बताया कि चौथा किस्त, वो दूसरा अभी अर्ली वैरायटी पक गई वो आ रही है और जो बाकी है 160-150 दिन वाला, जी। उसके टाइम है लाने के लिए। धान खरीदी के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है जिसमें वो सारे किसान अपने धान भी नहीं बेच पाते, क्योंकि कईयों का धान जो है वो लेट में पकता है। इसको लेकर क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो जनवरी, ये जो 15 नवंबर है उसको 1 नवंबर से करना चाहिए कि अर्ली वैरायटी वाले जब कर ले कि दोनों धान एक साथ हो जाता है, अर्ली और जो लेट में वो पकता है वो। जी। तो इसमें परेशानी हो जाती है किसानों को। जी। और जो खरीदी का लास्ट जो तारीख होता है वो काफ़ी कम समय मिलता है। कम समय वही कि 15 नवंबर को चालू होता है, 1 नवंबर से होगा तो नहीं होगा। जी। कहे कि इसमें 40 से 45 दिन तो खरीदी ही हो पाती है, जनवरी तक रहता है। तो बाकी दिन छुट्टी, बारिश, मौसम के कारण ये हो जाता है। कई सोसाइटियों में 7000 कुंटल तक एक दिन में खरीदी होता है। यहाँ पर भी 4000 कुंटल प्रतिदिन खरीदी करना पड़ जाता है। जी, उसके वक्त आप मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ समिति में है? यहाँ व्यवस्था तो सभी ठीक है अभी। जी, ठीक है। कल से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। आप कब से धान लेके आ रहे हैं? अभी हम लोग का धान अभी 10 दिन रोज बाद आएगा। जी। हाँ, 10 रोज बाद, अभी 4 रोज बाद कटेगा, उसके बाद 10 रोज में आएगा वो।
6 दिन बाद। और भी कुछ किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं समिति की व्यवस्था को। समिति की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि पलटी के नाम पे तो हिमालयों के द्वारा या समिति के कर्मचारियों के द्वारा कुछ किसानों से पैसा लिया जाता है। इसमें शासन अंकुश लगाया जाए और साथ साथ में ना समिति जो किसान लोग आते हैं उसके बैठक व्यवस्था नहीं रहता, पानी का व्यवस्था नहीं रहता, जैसे बोर वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए, बैठने का जो व्यवस्था होना चाहिए इसमें सुविधा प्रदान करें। जी, बीच बीच में बोरियों की कमी हो जाती है जिससे किसान परेशान हो जाते हैं। हाँ, बोरियों की तो काफ़ी दिक्कत होता है। दूसरी साथ साथ मैं शासन से ये चाहूँगा कि ना ये जो बारदाना आता है, गठान आता है, उसको किसान को अवेलेबल कराया जाए। वो क्या है, किसान के पास बारदाना की व्यवस्था नहीं रहता, उसमें उसको धान को लाने में बहुत दिक्कत होता है और जो लाता है अपने हिसाब से लाता है, उसको पलटी करवाता है तो हिमान लोग को फिर पैसा की मांग करते हैं, उसमें किसानों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जी, वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, कितने संतुष्ट हैं शाह सरकार के? खैर, सरकार के काम धाम से तो संतुष्ट है ही है, लेकिन थोड़ा सा शासन प्रशासन को निगरानी देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। निश्चित तौर पे धान खरीदी जो है वो कल से शुरू हो जाएगी, इसके लिए टोकन भी कटना शुरू हो गया है, लेकिन देखा जा रहा है कई समितियों में पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। देखना होगा इसको लेकर जिला प्रशासन किस तरह पहल करती है। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। खंडवा में किसान गेहूं, चना जैसी फसलों की बुआई कर रहे हैं, लेकिन इस बुआई के लिए सबसे जरूरी खाद जो किसानों को चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही। देखिए NDTV संवाददाता निशात सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार और प्रदेश की सरकार कहती है कि खेती लाभ का धंधा है, मगर इस लाभ के धंधे में कितना लाभ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। आज हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद है जो यहाँ पे DAP और खाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लाइन लगाने का जो सिस्टम है, अपनी अपनी जो पावती होती है वो यहाँ पर एक के ऊपर एक रखी गई है। उसी के हिसाब से इन्हें यहाँ पर जो है नंबर से बुलाया जाएगा और उन्हें खाद यहाँ पर वितरण की जाएगी। मगर आपको बता दें कि यहाँ जिले में DAP बिल्कुल भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है। यहाँ पर 16-16 करके एक जो खाद आता है वो यहाँ पर बहुतायत में है और उसी का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या जरूरी होता है, किस तरह का खाद वो खेत में डालना चाहते हैं। सर, क्या जरूरी होता है? सर, हमको तो DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, सुपर फास्फेट चाहिए और अपने को लाल पोटाश चाहिए और नैनो यूरिया को तो सरकार से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 225 का तो ये दे रहे हैं सर, और 500 रुपये हमको मजदूर को देना पड़ता है या फिर हम खुद डालें, तो इसलिए वो नैनो यूरिया को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अभी खाद की क्या स्थिति है, मिल पा रहा है? अभी तो मिल रहा है सर। DAP नहीं मिली, DAP नहीं मिली। तो क्या होता है यूरिया और DAP में क्या? अभी DAP हम मिला के गेहूं में डाल सकते हैं मिला के, और यूरिया बाद में छिड़केंगे। अच्छा, हाँ, तो अभी DAP जो चने हैं, गेहूं है, जो भी फसल है उसमें हम मिला के उसको बो सकते हैं DAP को। DAP भी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा यदि कल मिलने वाली हो तो IG मिलना चाहिए। 12-32-16 भी मिले तो वो भी काम की बात है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, दादा ये बताइए कितना फर्क पड़ता है DAP खाद से? DAP जैसा ही अभी 20-20-13 बिता रहे हैं, ये 20-20-13 में 20% DAP आती है। इसमें हमको खाद की मात्रा भी इजाफा लगती है और DAP आती है, उसमें हमको दूसरा उसके बाद में सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल हम करते हैं। उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है? पड़ेगा नहीं। अच्छा, उससे उत्पादन में फर्क पड़ेगा। गेहूं हम बोते हैं, गेहूं DAP में बोएंगे तो वो गेहूं अच्छे पैदा होते हैं, उनके भी अच्छे हैं। अब ये इसमें क्या फास्फेट की मात्रा ज्यादा रहती है, इससे पीलापन भी हो सकता है गेहूं। तो बिल्कुल पीलापन भी हो सकता है। किसानों को अपनी फसल की भी चिंता है, उन्हें चाहिए कि DAP खाद मिले, मगर DAP खाद की जगह उन्हें दूसरा खाद मिल रहा है यहाँ पे। हालांकि खाद यहाँ पे जो दूसरा है 16-16 करके जो खाद है वो यहाँ बहुतायत में। ये बताइए, आप एक युवा किसान है, कितना असर पड़ता है खाद अगर बराबर समय पे नहीं मिले तो? बहुत असर पड़ता है सर, 99% का असर रहता है। खाद समय पे नहीं मिलने से फसल सब बहुत समय से फसल फिर आगे पीछे हो सकती है, परेशानी बहुत हो रही सर। अच्छा जी, परेशानी बहुत होती है। तो अभी जो आप लेने आए, क्या लेने आए?
सर जी यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है। डीएपी की बहुत मांग है, पर डीएपी मिल रही है। डीएपी में जी जी तो इससे नुकसान होगा। बहुत सारा नुकसान है। डीएपी बहुत मतलब कि होना जरूरी था, पर नहीं हो पा रही। डीएपी होना जरूरी था मगर नहीं हो पा रहा। जी जी। ये बताइए दादा, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या लेने आए हैं और क्या? 12 लेना है और यूरिया लेने आए तो मिल रहा है? सर यूरिया मिला हमारा 12-32-16 नहीं मिल रहा। उससे सर क्या होता है सर, बोले कि है ही नहीं, 16 ही लेगा। 16 ही ले तो है ही नहीं। और 12-32-16 सर ऐसी बात है, उसमें पोटास की मात्रा आती है। तो गेहूँ जैसा अपन बोते हैं तो शुरू से उसको मतलब थोड़ा खाद मिल जाता है बचपन से, तो पौधा अच्छा रहता है और उसकी जड़ें कल्ले अच्छे रहते हैं। मगर अब वो है ही नहीं, तो जो आप चाह रहे हैं वो खाद नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा सर। उत्पादन पे कितना असर पड़ेगा? सर उत्पादन में सर पड़ेगा ना, थोड़ा उसमें भी हमको थोड़ा दवाई डालना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा महंगी बाजार से लेंगे तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। और 12-32-16 में जैसे मिला कर डालते हैं ना, थोड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो किसानों को यहाँ खाद चाहिए वो खाद यहाँ मिल नहीं पा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लेने आए हैं? मैं यूरिया लेने आया। अच्छा, यूरिया लेने आए। तो क्या आपको मिल पा रहा है यूरिया यहाँ पे? अभी तो मैं अभी पहली बार आया। अच्छा, पहली बार आया। और मार्केट में जाके देखा नहीं, वहाँ पे नहीं मिल रहा। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हम दूसरी जगह अन्य और केंद्र है वहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी है। लोग खाद के लिए लड़ाई झगड़ा तक उतारू हो जाते हैं, मगर यहाँ पर खाद तो मिल रहा है, मगर जो खाद इन किसानों को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। खाद की यहाँ पे अच्छी भरपूर मात्रा में आवक है, मगर किसानों का कहना है कि उन्हें डीएपी खाद चाहिए, जो डीएपी खाद यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो अब शासन से यही किसान गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर डीएपी खाद दी जाए ताकि उनकी फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छा मिल पाए, जिससे उनके चेहरे पर खुशहाली साफ नजर आए। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय थाने के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। नर्मदापुरम में किसान डीएपी खाद और धान की उचित कीमत नहीं मिलने से परेशान है। देखिए खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या परेशानियां हैं किसानी में। सर परेशानियां है जैसे लागत है, मतलब धान की लागत जो ज्यादा है उसके अनुरूप भाव नहीं मिल रहा है। माल के भाव कम मिल रहे हैं, 2500-2600 2700 तक बिक रही है। और मजदूरी आज की कंडीशन में 400 450 हो गई है। जैसे किसान लोग ठेका से ठेका देते हैं वो 6,500 हो गया है, तो मतलब लागत के अनुरूप भाव नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, डीएपी यूरिया की बात करें तो वो मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा सर, घंटों से लाइनों में लगे रहना पड़ रहा है और उसके बाद भी नहीं मिल रहा। 2-2 दिन लाइन में लगे हैं, खड़े हैं, परेशानी है। 1700 में ब्लैकिंग में मिल रहा है। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? भोखेड़ी से आए हैं। कितनी है किसानी? किसानी है 10 एकड़। 10 एकड़। क्या क्या परेशानी है? परेशानी है, खाद नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाते हैं दुकान पे, भाई 1700 का ले जाओ, लेना है तो नहीं तो जाओ। धान लेके आते हैं तो 2-2 दिन पड़े हैं और वही कैंसल कर देते हैं। कहीं 2500 मांग रहे हैं, कहीं 2400 मांग रहे हैं। ये परेशानियां हैं। तो अभी जैसे रबी की फसल बोने को है, गेहूं इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा है, तो उसमें परेशानी हो रही। डीएपी यूरिया की परेशानी है, मिल ही नहीं रहा। जहाँ भी दुकानों पे जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई 1800 की बोरी है, लेना है तो लो, 1700 की है, ब्लैक में लेना ही पड़ेगा। और वो भी लाइन लग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है उसमें तो सर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये किसान भाई मौजूद है, कहाँ से आए हो? माछा से। कितनी जमीन है? 4 एकड़। 4 एकड़। परेशानियाँ क्या क्या है किसानी में? परेशानी सभी चीज की परेशानी, खतौरा मिल नहीं रहा और धान सस्ती ले रहे हैं, तो सभी चीज की परेशानी। और तेल में लेने सब बढ़ा कर रखे शक्कर मक्कर। तो यूरिया डीएपी नहीं है? डीएपी नहीं है, यूरिया तो है, डीएपी नहीं मिल रहा, मिले नहीं रहा। इससे परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। तो ये किसान है, इनका कहना है कि डीएपी यूरिया नहीं है, इसके अलावा जो ये धान बाजार में ला रहे हैं उसका भी दाम इन्हें कम मिल रहा है। यहाँ कुछ और किसान मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है भाई? लाल साहब पटेल। कहाँ से आए? ढालिया से। कितनी जमीन है? 8 एकड़। क्या लाए हो आज मंडी में? धान लेके आए।
तो क्या दाम मिल रहे हैं? दाम का एक ही खेत का अभी एक ही रेट है जी, 2830 बिका है और ये 2400 बिका है, 400 रुपए का डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा जो नई रबी की फसल है गेहूं चने के लिए डीएपी यूरिया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, परेशानी बहुत ज्यादा। हाँ, आप बताइए। जी बताइए। चलिए, और लोगों से मौजूद है, मिल रहा है डीएपी? नहीं मिल रहा, परेशान है हम। क्या स्थिति है? नहीं मिल पा रहा है, बोल रहे डबल लाख जाओ, डबल लाइन में लगना पड़ रहा है, रात भर जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा, तो किसानों के सामने परेशानी है। परेशानी है। फसल का भी मुआवजा नहीं है। फसल का भी मुआवजा नहीं है और रेट आप देख ही रहे हैं, धान के 2400, 23, 24, 25, 26, 2700 तक जा रही है। बस इसमें किसान को क्या बचेगा? लागत लग गई 50,000 रुपये एकड़ लागत आई है, तो लगाने से कटाई तक, तो उसमें किसान को क्या बचेगा? क्या स्थिति है? सेम स्थिति है। एवरेज यदि 20 का भी है तो 2400-2500 के समथिंग में 50,000 की धान हो रही है, और एवरेज 20 का भी है तो 45,000 रुपये एकड़ की लागत आ रही है। इसमें क्या बच रहा है किसान को, आप ही बताइए। नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो दूसरा फसलों के लिए डीएपी यूरिया बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। डीएपी यूरिया की लाइनें लग रही हैं लंबी, और बहुत दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। जो भी है सब तो आप समझ सकते हैं, यहाँ जो किसान है उनका कहना है कि यहाँ डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, दूसरा जो फसल बाजार में ला रहे हैं उसका भी दाम नहीं मिल रहा। क्या नाम है भाई? राम जी। कहाँ से आए? गोपालपुर। कितनी जमीन है? 10 एकड़। क्या लाए? धान लाए। तो दाम मिल रहा है धान? दाम नहीं मिल रहा है। एक ट्रॉली गई है 2400 और एक गई है 2800। एक ही खेत की धान है और लागत तो बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, अभी गेहूं की फसल के लिए डीएपी यूरिया चाहिए, वो मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा, बहुत समस्या आ रही है उसमें भी। नहीं है? नहीं। तो ये किसान है, इनका कहना है कि ना डीएपी यूरिया है, ना ही इनकी फसलों का उचित दाम इन्हें मिल पा रहा है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी।